हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ अबाउट आवर इमोशनल ब्लॉकेजेस। ट्विन फ्लेम जर्नी में हमारा सबसे बड़ा ब्लॉकेजेस होता है, स्पेशली हम डिवाइन फेमिनाइन के, वो होता है हमारा इमोशनल ब्लॉकेजेस। हम हमारे हार्ट में लॉट्स ऑफ नेगेटिव इमोशंस कैरी करके चलते हैं, जिस वजह से हमें इस चीज़ को हील करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और हमें हमें हमारी मनी के फॉर्म में, लव के फॉर्म में, हमारी पीस के फॉर्म में एबंडेंस मिलने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। इसीलिए हमें कहा जाता है कि जितना जल्दी हो सके हील हो जाओ, ताकि आप डिवाइन की जो ब्लेसिंग्स है उससे आप रिसीव कर सकें। बिकॉज़ अगर आपके अंदर नेगेटिव इमोशन जो होता है वो अगर रहेगा, ये एक ब्लॉकेजेस ही क्रिएट करता है। मान लो अगर आपको डिवाइन ने आपका डिवाइन काउंटर पार्ट को आपके तरफ भेज दिया, तो वो अगर आएंगे भी तो आप फिर उस चीज़ को रिसीव नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आप वो फिर से पुरानी यादें, पुरानी बातें, पुरानी उलझनें, पुरानी इशू, पुरानी ब्लॉकेजेस लेकर आप फिर से बिज़ी हो जाओगे। वो अगर भूल भी गए, नई तरीके से नई शुरुआत करना चाहेंगे, फिर भी आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। आप कितना भी खुद को मना लो, कितना भी समझा लो, कितना भी कुछ कर लो, बट कुछ टाइम बाद फिर से वही नेगेटिव इमोशन मतलब बात बात पे निकल के आएगा फिर से। अगर और आप जब भी पुरानी बातें, पुरानी नेगेटिव इमोशन, मतलब जो माइंड से हम ऑपरेट करते हैं, वो चीज़ अगर डिवाइन मैस्कुलाइन के सामने लाओगे तो वो तुरंत भाग जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप सोल लेवल पर उन्हें फील करते हो कि वी आर सेम, वी आर नॉट डिफरेंट, वी आर नॉट ए डिफरेंट पर्सन, मीन्स वी आर सेम सोल। एंड सोल लेवल पर जब आप उन्हें महसूस करते हो, आप ऐसा सोचते हो कि उन्होंने, उनसे जो भी गलती हुआ था तो वो एक ब्लॉकेजेस इशूज़ की वजह से था। वो इशू, वो ब्लॉकेजेस हम देख नहीं पा रहे थे, वो हमें मिरर कर रहा था। वो अगर गलती कर रहे थे, इसका मतलब ये है कि गलती मैंने किया है पहले, क्योंकि ड्राइविंग सीट पर आप बैठे हुए हो, इस चीज़ को भूलना नहीं है। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है तब कि उन्होंने गलती किया, इट मीन्स कि हम, मेरे अंदर कुछ ब्लॉकेजेस या इशू है थी, जिस वजह से इतना सारा इतना सारा कुछ हो गया, इतना सारा हमारे साथ हो गया, इतना इमोशन, इतना डिस्टेंस, इतना दुख तकलीफ़, इतना कुछ जो भी झेलना पड़ा। हम हमेशा डिवाइन मैस्कुलाइन को कोसते हैं इस वजह से। बट अगर हमारी इनर वर्क करने से हमारी डिवाइन मैस्कुलाइन वापस रिटर्न आते हैं, अगर हमारी इनर वर्क करने से हमारी डिवाइन मैस्कुलाइन टोटली अवेकन हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, तो फिर डिवाइन मैस्कुलाइन का कसूर क्या है? इसका मतलब अगर उनका कसूर है तो उससे भी ज़्यादा कसूर हमारा है। बिकॉज़ अगर हम उसे चेंज कर सकते हैं, अगर वो कुछ नहीं कर सकते इस जर्नी में, अगर सब कुछ करना हमें ही है, तो फिर हम पहले क्यों नहीं करते? तो इसका मतलब उनसे भी बड़ी गलती हमने कर दी है। इस चीज़ को भी समझने की ज़रूरत है। अगर हमारी इनर वर्क से वो आ जाते हैं तो फिर हम पहले क्यों नहीं अवेकन होते? तो पहले हम नहीं समझ पाते, पहले हम इस 3D से ऑपरेट करते हैं। तो जब हम 3D से ऑपरेट करते तब हम उन्हें कसूर उतना कोसते क्यों हैं? वो तो 5D लेवल का सोल है, हम भी 5D लेवल का सोल है। तो फिर अगर हम नहीं समझ पाते तो उनको क्यों कोसते हैं, जबकि इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्स्ट हमें ही दिया गया है। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है आपको। अगर उन्होंने कुछ गलती कर रहे थे, कुछ गलत बिहेवियर कर रहे थे आपके साथ, तो उसके लिए ज़िम्मेदारी आप खुद हो। आप खुद की वैल्यू खुद नहीं कर रहे थे, खुद की रिस्पेक्ट खुद नहीं कर रहे थे, इनर वर्क नहीं कर रहे थे, आप डिवाइन से कनेक्शन नहीं स्थापित कर रहे थे, आप डिवाइन से अलग थलग हुए थे। बिकॉज जब डिवाइन से आपका सोल मर्जिंग होगा तभी आपका डिवाइन काउंटर पार्ट रिटर्न होगा। ओके, तो फिर कितना कुछ काम है, कितना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके ऊपर, बट उस चीज़ को आप निभा नहीं रहे थे और ऊपर से आप कोस रहे हो। अगर आप सच में अवेकन हो तो फिर आप क्यों क्यों कोस रहे हो?
तो वो तो अनअवेकन थे, तो आप तो अवेकन हो गए हो, तो फिर आप क्यों पूछ रहे हो? तो ये एक लो वाइब्रेशनल चीज़ है, ब्लेमिंग करना। तो जैसे कि बहुत सारा कुछ होता है इस जर्नी में। रूल्स होता है सरेंडर करना, ट्रस्ट करना, सेल्फ लव करना, सेल्फ रिस्पेक्ट करना, खुद की बाउंड्री सेट करना। इसके साथ साथ ये भी मैटर करता है कि ये भी एक पॉइंट है कि आपको ब्लेम नहीं करना है किसी के ऊपर, ना थर्ड पार्टी, ना कोई कार्मिक, ना आपके डीएम के ऊपर, ना खुद को कोसना है। बिकॉज हर एक चीज़ डिवाइन टाइमिंग पर ही होता है। अगर आप डिवाइन के ब्लेस्ड चाइल्ड हो, अगर आपके लिए सब कुछ निर्धारित किया गया है, तो फिर आप खुद को भी मत कोसा करो। बिकॉज आप खुद को कोस रहे हो, इट मीन्स कि आप अपने अंदर की डिवाइन को कोस रहे हो। इसका मतलब आपका जो हायर सेल्फ है उसको कोस रहे हो, तो वो आपसे कभी जुड़ ही नहीं पाएंगे। तो अगर लो वाइब्रेशन में चले जाओगे तो फिर रियूनियन का एक्सपेक्टेशन क्यों आता है मन में? तो इनफ इज़ इनफ, जो हो गया उसे भूल जाओ। बीता हुआ कल कभी वापस नहीं आते, तो जो हुआ उसे भूल जाओ। हमारी लाइफ हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में रहता है, नॉट इन द पास्ट और नॉट इन द फ्यूचर। ओके, और हमारी टीएफ जर्नी हमें यही सिखाते हैं कि ऑलवेज बी इन द प्रेजेंट मोमेंट। आपको हमेशा वर्तमान में जीना है, नॉट इन पास्ट और इन योर फ्यूचर। बिकॉज खुशी, आपकी स्थिरता, आपकी पीस, ये सब चीज़ ना ही पास्ट में रहता है ना ही फ्यूचर में, ये हमेशा प्रेजेंट में रहता है। पास्ट जो बीत गया उसे आप नहीं बदला सकते, बट जो प्रेजेंट है इसे आप अगर बदल दिया तो आपका फ्यूचर ऑटोमेटिकली बदल जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड? सो आपको ये ब्लेम गेम नहीं करना है। जो इसीलिए इस चीज़ को अगर पूरी तरीके से आपने समझ लिया तो आप बहुत इजीली खुद को, अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को आप माफ़ कर दो। बिकॉज अगर वो कसूर किया है तो आपने भी तो उनसे कहीं ज़्यादा किया है। इस चीज़ को समझना है। बिकॉज दिस इज़ नॉट ए 3D कनेक्शन, दिस इज़ ए डिवाइन कनेक्शन, दिस इज़ ए डिवाइन लव, दिस इज़ ए सोल कनेक्शन। ओके, तो आप जब तक आप 5D लेवल में नहीं सोच रखोगे, जब तक आप 5D में कनेक्शन नहीं स्थापन करोगे अपने डिवाइन से एंड डीएम से, तब तक आप 3D में कितना ही हाथ पैर मारते रहो, कुछ नहीं होने वाला। तो जब भी आपको टीएफ जर्नी के बारे में पता चले तब से ही आपको इनर वर्क स्टार्ट कर देनी चाहिए, तब से ही आपको ऑल इश्यूज एंड ब्लॉकेजेस के ऊपर काम करना शुरू कर देना चाहिए। जितना आप डिले करोगे उतना आपका रियूनियन भी डिले होगा, उतना ही आपके पास आपका डिवाइन टाइमिंग जो होता है वो आने में भी बहुत लेट कर देंगे। बिकॉज जब आप पहला कदम नहीं लोगे तो फिर डिवाइन भी आपको नहीं हेल्प कर सकते। बिकॉज ये रूल्स है, बिकॉज यू आर नॉट ए soul of 3D level. Your soul is only and only exist in 5D level. ओके, तो आप एक 5D लेवल का सोल हो। अगर आप 5D लेवल के हिसाब से आप सोच रखते हो तो ही आप इस रियूनियन को अचीव कर पाओगे। आप इस 3D में आ चुके बिकॉज यू हैव सम मिशन, you have to complete your soul mission and आप इसलिए नहीं आए हो इस 3D में बिकॉज कि आपको एक नॉर्मल लाइफ जीनी है। यू हैव टू डू समथिंग स्पेशल फॉर योर गॉड। ओके, आपका कुछ काम पेंडिंग है, दैट्स व्हाई यू हैव कम हियर एंड इसीलिए आपको उस 5D से कनेक्शन जोड़ के रखना है, वरना आपको नहीं भेजा जाता कनेक्शन। वो 5D से अगर आप खुद को जोड़ोगे तभी आप जान पाओगे आपका मिशन क्या है, और तभी आप हर एक वो चीज़ को अचीव कर पाओगे। तभी आप एक जो आपका 5D का जो एक्चुअल पावर है उसमें आप एंट्री कर पाओगे, तभी आप खुद को जान पाओगे। इस 3D में आप आए हो मतलब आप इस 3D का नहीं हो, आप उस 5D का हो। फिर से खुद को जगाना है, उस 5D में खुद को सेट करना है एंड वहाँ से आपको आपका हर एक चीज़ का सोर्स बनाना है। डिवाइन को आपके सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, सोर्स ऑफ हेल्थ, वेल्थ, पीस, सब कुछ डिवाइन को बनाना है।
बिकॉज वही आपके एक्चुअल पेरेंट्स हैं। यहाँ जस्ट आए हो आप कुछ हेल्प करने, कुछ लोगों की मदद करने, कुछ लोगों को सहारा देने। ये आपका सोल मिशन है। हर एक इंसान के अलग अलग सोल मिशन होते हैं। ओके, सो इसीलिए ब्लेम गेम नहीं करना है। हमारी लाइफ बहुत ही छोटा है, इसे एंजॉय करके जियो। अगर आप एंजॉयमेंट में नहीं रहोगे, अगर आप बहुत ज़्यादा दुखी रहोगे, अगर आप खुद को खुश नसीब एंड खुशी हैप्पी महसूस नहीं करोगे अंदर से, तो फिर आप पीसफुल नहीं रहोगे। और अगर आप पीसफुल नहीं रहोगे तो फिर आप क्या इंस्पिरेशन बनोगे, लोगों को क्या सिखाओगे, क्या समझाओगे। हर एक इंसान तो दुखी ही पड़ा हुआ है, तो उनको खुशी देने के लिए ही तो आप आए हो। तो पहले खुद को हील करो। खुद को नहीं हील करोगे तो फिर अनहील्ड पर्सन को आप कैसे हील करोगे? क्योंकि उनमें पावर नहीं है, बट आप में तो है। ओके, तो ये सब चीज़ समझने की ज़रूरत है। ये मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। हर एक वर्ड आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और इसीलिए ही हम यहाँ आए हैं। आपको याद दे, आप खुद भी जानते हो ये हर एक चीज़, बट आपको याद दिलाना मेरा फ़र्ज़ है, ताकि ये चीज़ क्लियर हो सके, फिर से आपको याद आ जाए। और ऐसे ऐसे सोर्स ऑफ नहीं देते हैं डिवाइन है। ये जो बॉडी के फॉर्म में हम सोचते हैं ना कि वो मेरे साथ है, वो मुझसे दूर है, इस वजह से हम दुखी हो जाते हैं। तो इस वजह से हमें दुखी नहीं होना है। आपको हमेशा ये चीज़ फील करना है कि देयर सोल इज़ ऑलवेज विद इन मी, बिकॉज वी आर सेम सोल। हम एक ही आत्मा है और वो हमेशा हमारी अंदर ही है। हम साथ में चल रहे हैं, दो बॉडी में इसीलिए डिवाइड किया गया है बिकॉज हमारा कुछ कर्मा था, तो उसे हमें कंप्लीट करना था। कुछ पेंडिंग था, उसे हमें कंप्लीट करना है, इसीलिए दो बॉडी में डिवाइड किया गया है। वरना डिवाइन का कोई शौक नहीं था कि ऐसे ही कुछ रचेगा। बहुत रीज़न होता है तब कुछ होता है। ओके, तो ये हमारे भले के लिए ही है। हमें बार बार आके दुख नहीं भोगना पड़ेगा। जो भोगना था हम एक बार ही भोग लेते हैं, इसीलिए हमें इस जर्नी मिलता है। तो जो भी हो, हमारा पास्ट कर्मा, हमारे पूर्वज के कर्मा, वो तो हम किसी लाइफ टाइम में नहीं देखे, बट बहुत बार आए हैं हम यहाँ। बहुत सारा कर्मा भी हमारा रह जाता है जाने अनजाने में। वो सब क्लियर करते करते हमें इतना कुछ झेलना पड़ता है। तो इसीलिए हमें इनर वर्क भी दिया जाता है, तो हम खुद ही नहीं समझ पाते हैं सही टाइम पर। तो हम जब समझ जाते हैं तब हम इनर वर्क भी स्टार्ट कर देते हैं। तो हमें किसी को भी ब्लेम नहीं करना है। ये एक लो वाइब्रेशनल चीज़ है और आपको हमेशा हाई वाइब्रेशन में रहना है, बिकॉज आप अवेकन हो, आप हील्ड हो एंड आप अपने रीयूनियन के नज़दीक हो। ओके, अगर नहीं भी हो तो भी आपको सुनना ज़रूरी है, बिकॉज आज नहीं हो बट कल तो ज़रूर होंगे ना। तो यही मैं कहना चाहती हूँ। इसीलिए आपको बहुत सारा मेडिटेशन करना है, हमेशा डिवाइन से कनेक्शन जोड़ के रखना है, खुद की हायर सेल्फ के साथ जुड़ना है, हमेशा नाम जाप करते रहना है। इससे बहुत मतलब एक आसन ले लेना है और उसमें आपको नाम जप करना है 108 बार करके। एक एक नाम आप जिसको भी मानते हो उसका नाम 108 बार करके आपको जितना बार हो सके एक आसन में बैठ के एक जगह स्पाइन को स्ट्रेट पीछे आपका पीठ जो है उसे एकदम स्ट्रेट करके आपको बैठना है। एंड ऐसे जैसे ध्यान में हम बैठते हैं वैसे नाम जप करना है 108 बार गिन के। जितना बार हो सके करो, इससे हमारा चक्रास भी बैलेंस होता है, हमारा बहुत सारा कर्म भी धुलता है। और ये नाम जप करते करते आपके अगर आंसू आ जाएंगे तो ये और अच्छा है। इससे क्या होता है, हमारा इश्यूज एंड ब्लॉकेजेस हील हो जाता है, हम अंदर से हल्का हो जाते हैं। हमारा हार्ट चक्रा कभी कभी भारी हेवी लगता है, बहुत पेन होता है कभी कभी, आपको समझ में नहीं आएगा क्यों हो रहा है। तो इसे आपको नाम जप करने से बहुत हील होता है, अंदर से आप हील हो जाते हो, बहुत आराम मिलता है आपको। ओके, एंड आप महसूस करते हो आप जितना ब्लॉकेजेस आप हील कर रहे हो, जितना रिमूव कर रहे हो ब्लॉकेजेस इश्यूज हील कर रहे हो,
जितना आप एबंडेंस एंड डिवाइन ब्लेसिंग्स को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहे होते उतना आप ब्लेसिंग्स को अपने तरफ खींच लेते हो। फिर खुशी आ जाता है अपने आप, फिर डर चला जाता है अपने आप। और हमेशा प्रे करते रहना, खुदा से हमेशा प्रे करते रहना, नाम जाप करते रहना, डिवाइन से जुड़े रहना। डीएम को सोचना नहीं है, वो हमारा कोई बॉलीवुड का सिनेमा नहीं है जो हम लोग हीरो हीरोइन है, ऐसा कुछ बात नहीं है। हम एक ही हैं, बॉलीवुड के सिनेमा से भी कहीं ऊपर हमारा कनेक्शन है। वो तो बाहर का दो इंसान होता है, बट हम एक ही हैं। इससे रोमांटिक चीज़ क्या हो सकता है? ओके, तो इस चीज़ को समझो, अपने आप अपने अंदर फील करो एंड डिवाइन से कनेक्शन जोड़ के रखो। वही एक चीज़ है, वही एक चाबी है जो आपको जोड़ सकता है किसी से। ओके, तो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना तक ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। एंड इस टाइप के या आपको जो लिखना है उससे एक पेन या एक कॉपी ले ले। शुरुआत में ये चीज़ आप नहीं कर पाओगे, ऑटोमेटिकली ये नहीं हो पाएगा। बट जब आप एक लिखते हो किसी भी चीज़ को, वो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, पुराना पैटर्न है, वो सब कुछ धीरे धीरे हील होने लगता है। आप कई चीज़ होता है जो हमारा अंदर ब्लॉकेजेस बन के रह जाता है, बट हमें पता ही नहीं होता कि ये हमारा लाइफ में हमारा ब्लॉकेजेस का काम कर रहा है। बट शुरुआती तौर पर आपको ऐसे ही नहीं हील कर पाओगे, तो आपको पहले एक पेन लेना है, एक कॉपी लेना है, उसमें लिखना है, लिखते जाना है क्या आपका इशू है, क्या फिर कौन सा चीज़ आपको डिस्टर्ब कर रहा है, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, क्या सही है, क्या गलत है। जो भी आपके मन में आए, जो आपका दिमाग हमेशा बकबक करता रहता है, उस हर एक चीज़ को आपको लिख डालना है। एंड लिखते लिखते आप देखोगे कितना कुछ निकल कर आएगा, आप हील होते जाओगे। उसके बाद आप मेडिटेशन में बैठ के भी इस चीज़ को हील कर सकते हो। और जितना मेडिटेशन के टाइम में जितना ध्यान लगा के करोगे, जितना आंसू आएंगे, उतना आप जल्दी हील हो जाओगे। ओके, तो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना तक ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू और टेक केयर एंड